दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की एकदम नई दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली ऐसी शानदार मशीन लाए हैं जिनसे किसान भाइयों का काम काफी आसान हो जाएगा। वीडियो काफी कमाल का है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। पीनट हार्वेस्टर। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से मूंगफली निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, मूंगफली जमीन के नीचे पौधों की जड़ों में लगी होती है, इसीलिए इसे हाथों से निकालने में हमारे किसान भाइयों का काम काफी मुश्किल भरा हो जाता है। इसी काम को ये एडवांस मशीन चुटकियों में कर देती है। इस मशीन की खास बात तो ये है कि ये मशीन मूंगफली को निकालते समय मिट्टी को जमीन में झाड़ देती है। नॉरवुड सो मिल। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से प्राप्त की गई लकड़ी को प्रोसेस करके उनसे फर्नीचर के लिए लकड़ियां निकालने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ये मशीन एक गोल लकड़ी को चारों तरफ से काटती है। ये मशीन चारों तरफ से इस लकड़ी को काट कर स्क्वायर शेप दे देती है। इस तरह से बनाई गई प्लेन लकड़ी के भट्टों का इस्तेमाल वुडन फर्नीचर बनाने में किया जाता है। एग्रोमास्टर एग्रीकल्चर मशीनरी। यहाँ आलू की खेती के लिए इस मजेदार मशीन को प्रयोग में लाया जा रहा है। आलू की खेती के लिए आलू को बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक आलू से ही अनेक आलू खेत में उग जाते हैं। अभी तक आलू लगाने के लिए अक्सर किसानों को एक एक करके आलू को जमीन में डालना पड़ता था, जिससे काफी समय लग जाता था। मगर आज के समय में कुछ इस प्रकार की मशीन उसी काम को मानव चुटकियों में ही निपटा देती है। आलू को इस मशीन में डाल देने के बाद जब इस मशीन का चालक इसे चलाता है तो इस मशीन में 90 डिग्री के कोण में लगे कन्वेयर बेल्ट के अंदर आलू स्वयं फंसते जाते हैं और जिन्हें ये मशीन खेत में गहराई में बोती चली जाती है। इस मशीन में 4 कन्वेयर बेल्ट रोटेटिंग मशीन निरंतर काम करते हुए केवल कुछ ही मिनटों में पूरे खेत के अंदर आलू को बो देती हैं। एप्पल हार्वेस्टर। दोस्तों, कई देशों में खेतों में काम करने वाले लोगों की काफी कमी होती है, जिससे फसल के तैयार हो जाने के बाद कृषि के काम के बने रोबोट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ भी ये खास रोबोटिक मशीन खेतों में से सेब के पौधों पर से लगे सेबों को तोड़ने का काम कर रही है। इस मशीन में कई भुजाएं होती हैं, जिन्हें इस मशीन का एआई सिस्टम स्वयं संचालित करता है, जिसके चलते ये भुजा स्वयं सेब की सही स्थिति का आंकलन लगा लेती है और सेब को पकड़कर उसे पौधों से तोड़ लेती है और इस मशीन में नीचे लगे कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है। हालांकि इस मशीन की कार्य करने की रफ्तार काफी कम होती है, लेकिन इसमें अनेक भुजाओं के लगे होने के कारण काम काफी तेज गति से हो पाता है। बेड्स मेकिंग। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों की जमीन पर बेड बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही इस एडवांस मशीन को खेतों की जमीन पर चलाया जाता है तो ये मिट्टी को अप डाउन शेप में जमा देती है, जिसे बेड मेकिंग कहते हैं। और ये एक मशीन काफी बड़ी है, जिसकी वजह से ये मशीन एक ही बार में काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेती है। परफेक्ट ट्री सू। ये पेड़ों को काटने की एक मशीन है। इस मशीन में आगे की तरफ एक वी शेप में सो लगी होती है, जिसकी मदद से ये पेड़ों को काटती है। इस मशीन की सो को पेड़ों के पास लगाकर इस मशीन को आगे पीछे चलाया जा सकता है। 2-3 बार आगे पीछे चलाने के बाद पेड़ कटकर खुद जमीन पर गिर जाता है। ये मशीन पहले काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी, फिलहाल इन मशीनों का काम काफी कम हो गया है। ये है स्टंप रिमूवर। अब तक आपने सिर्फ इस वीडियो में पेड़ काटने की मशीनें देखी होंगी, लेकिन पेड़ों को काटने के बाद उनके स्टंप जमीन में रह जाते हैं। पेड़ों के इस बचे हुए हिस्सों को जमीन से निकालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन पहले तो धीरे धीरे स्टंप को डिस्ट्रॉय करती है और फिर लास्ट में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद ये इन्हें जमीन से बाहर निकाल देती है। स्टंप ग्राइंडर। पेड़ों को काटने के बाद उनके बचे हुए हिस्से को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस एक और मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्टंप ग्राइंडर कहा जाता है। इस मशीन में नीचे की तरफ एक ब्लेड लगा होता है, जो इसकी ग्राइंडिंग को काफी आसान बना देती है। ये ग्राइंडर पेड़ के बचे हुए हिस्से को जमीन के काफी अंदर तक ग्राइंड कर देता है, जिस वजह से पेड़ों का नामो निशान तक मिट जाता है। वुड क्रैकर।
इस मशीन का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले ये मशीन पेड़ को नीचे की तरफ से अपने आर्म में पकड़ लेती है, जिसके बाद मशीन में लगा हुआ हाइड्रोलिक कटर पेड़ को बिल्कुल मक्खन की तरह काट देता है और फिर ये मशीन पेड़ को बिल्कुल सेफ्टी के साथ में धीरे से साइड में रख देती है। इस तरीके से इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जंगलों की चुटकियों में सफाई हो जाती है। फॉरेस्ट मुल्चर। दोस्तों, इस मशीन का काम देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये मशीन एक लैंड क्लीनिंग मशीन है। इस मशीन के पीछे की तरफ एक रोटेटिंग ब्रश लगा होता है, जिसकी मदद से ये मशीन पेड़ों के कटने के बाद उनके बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से खत्म कर देती है और इस मशीन के जरिए से डिस्ट्रॉय किए गए पेड़ों के कचरे को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कोरिमा, इटली। कई किसान टमाटर के अत्यधिक खेती करते हैं, जिसके कारण उन्हें मशीनें रखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर टमाटर को समय पर खेतों से तोड़कर बाजार तक नहीं पहुंचाया गया तो वे खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मशीन किसानों का काम काफी आसान कर देती है। टमाटर के पौधों से टमाटर तोड़ने के लिए इस मशीन के आगे वाले भाग को पौधों के तल में घुसाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन पूरे पौधे को उठा लेती है और टमाटर को पौधों से अलग करती जाती है। पौधों से तोड़े गए टमाटरों में कुछ टमाटर कच्चे हरे होते हैं, तो ऐसे में इस मशीन में लगा खास AI तकनीक सिस्टम उन टमाटर को अलग करता जाता है, जिससे किसानों को बाद में छांटने का काम भी नहीं करना पड़ता है। एक बार टमाटरों को पूरी तरह से अलग कर लेने के बाद उन्हें साथ साथ चल रहे ट्रक के अंदर डाला भी जाता रहता है और ट्रक के भर जाने के बाद उन्हें दूसरे ट्रक को वहां पर बुला लिया जाता है। ये मशीन न केवल टमाटरों को खेतों से तोड़ती है, बल्कि हरे टमाटर और कच्चे पौधों को पीसकर पीछे खेत में फेंक दी जाती है। फ्रूट हार्वेस्टर। दोस्तों, जमीन पर गिरे एक एक फल को उठाना किसानों के लिए मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन इसे काफी आसान बनाया है इस एडवांस मशीन ने। इस मशीन में मौजूद हॉरिजॉन्टल घूमने वाले ब्लेड्स जमीन पर स्क्रॉल करते हुए गिरे हुए फलों को उठाकर मशीन की तरफ धकेलती जाते हैं, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट इनकी पत्तियों को अलग करने का काम बेहद सफाई से कर लेती है। इसके बाद फलों को मशीन में लगे एलिवेटर की मदद से बेहद सावधानी के साथ मशीन के टैंक में डाल दिया जाता है। कैरेंट कॉम्पैक्ट। दोस्तों, ये एक एडवांस और यूनिक मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल कंपोस्ट को मिक्स करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग वेस्ट को काफी बड़े पैमाने पर जमा करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद ऊपर की खाद बिल्कुल सूख जाती है और उस पर धान कचरा भी बैठ जाता है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जब इस मशीन को ढेर के ऊपर चलाया जाता है तो ये मशीन सारा खाद अच्छी तरह मिक्स करके बेस्ट क्वालिटी का कंपोस्ट तैयार कर देती है। होल ट्री हार्वेस्टर। ये मशीन पेड़ों को काफी तेजी से काटने का काम करती है। इसमें एक स्पेशल चेनिंग सिस्टम होता है, जिसमें ये मशीन पेड़ों को फंसाकर एक एक करके काटती जाती है और इन कटे हुए पेड़ों को ये मशीन पीछे जमीन पर इकट्ठा करती जाती है। फ्लोटिंग राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी। चावलों की खेती को आसान बनाने के लिए मॉडर्न फ्लोटिंग राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी बेहतरीन तरीका है। इसमें बड़े बड़े तालाबों और नहरों में एक सीधी लाइन में होल्स वाले पैडीज बिछा दिए जाते हैं। इसके बाद इन पैडीज में बने गमलों के सांचों में बीज और खाद वाली काली मिट्टी डालकर गमलों को फिट करके पानी में रहने दिया जाता है, जिससे नहरों और तालाबों में तैरते हुए चावलों को उचित पानी मिल जाता है, क्योंकि असल में चावल को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और इसी समस्या का हल निकाला है इस टेक्नोलॉजी ने। रेडिश हार्वेस्टर। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से मूली निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन को मूली की कियारियों के ऊपर चलाया जाता है, जिससे इस मशीन का आगे वाला भाग मूली के पत्तों को जकड़ लेता है और मूली खुद ब खुद उखड़ जाती है और फिर यह मशीन अपने रोलिंग ब्लेड्स की मदद से मूली के ऊपरी पत्तों को काटकर पीछे फेंकती जाती है। इसी के साथ में मशीन के ऊपर खड़े किसान इन मूलियों को पकड़ कर इनकी लंबाई और मोटाई के हिसाब से अलग अलग करते जाते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी मशीनों में से कौन सी मशीन ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर